सट्टे की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। खुली छूट दी इन्होंने अपने एमएलए को कि लूट सको जितना नशे से लूट लो। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जब पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जहां ड्रोन के माध्यम से नशा आता था, पुलिस मिली हुई थी और इनके जनप्रतिनिधि मिले हुए थे और हजारों बच्चों ने इंजेक्शन के साथ अपनी जान दी है। हमने वो माएं बिलकती रोती देखी हैं जिनके 17-18 साल के 20 साल के बच्चे इंजेक्शन से मारे गए। आज आपका रिकॉर्ड उठा के देखना और गंगानगर का हमारा रिकॉर्ड उठा के देखना, एक साल में 600 एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार अखबार बड़े पड़े हैं। नशा छड़ाऊ केंद्र पे इनके जनप्रति मैं आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पे, इन्होंने नशा छड़ाऊ केंद्र के नाम पे 10-10 लाख की बंदियां ली और उनसे पैसे कमाए। हमने मेरी विधानसभा में 18 नशा छड़ाऊ केंद्र बंद करा के जेल की सलाखों में बंद कर दिए और इस सरकार ने 10 नशा छड़ाऊ केंद्र और बॉर्डर की जितनी भी थे सरकारी खोल के बॉर्डर के क्षेत्रों को युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। मानस ऐप बनी है, 2 मिनट का समय दीजिए। मानस ऐप बनी है, मानस ऐप के माध्यम से कोई भी सूचना दे सकता है, गुप्त सूचना जाएगी, उस पर एक्शन लेना हमारी सरकार का कठोर निर्णय है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं खेलों के देखिए, गुरबीर सिंह बराड़ जो एमएलए बने हैं वो विरासत से एमएलए बने हैं और जब इनके दादाजी का कार्यकाल था तो यही सादुलसर उत्तर भारत की सबसे बड़ी नशे की मंडी थी। इंडिया टुडे में आर्टिकल भी छपा था और मैं आपके माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले 2.5 साल के अंदर जितनी नशे से डेथ हुई हैं वो आपके कार्यकाल में हुई है, मेरे कार्यकाल में नहीं हुई थी। और मेरे कार्यकाल में नशा करीब सादुलसर से वाइप आउट हो गया था और नशा मुक्ति केंद्र मैंने भेजे थे। आज जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं वो इन्हीं के लोगों के चल रहे हैं, इन्हीं के कार्यकर्ताओं के लोगों के चल रहे हैं और इनका जो आज इससे पहले रजिस्टर्ड एफआईआर हो भी चुके इनके खिलाफ में। आज नशा मुक्ति की बात कर रहा है गुरबीर सिंह बराड़ और सबसे बड़ा नशा मुक्ति जो केंद्र है वो इसी के व्यक्ति का है। और पिछले 2.5 साल के अंदर इस सादुलसर को नशे में धकेलने का अगर किसी का योगदान है, ये गुरजंट सिंह के परिवार का, गुरबीर सिंह के बराड़ के लोगों का हाथ है। पक्के खाड़े की बात करूं तो बहुत वरिष्ठ विधायक यहाँ बैठे हैं, हमसे तो तजुर्बेदार है, कई बार जीत के आए हैं। वो दिन भी आपको याद होगा जब 50% का अनुदान होता था, 50% किसान दे और 50% सरकार दे। उसके बाद 70-30 आया और मुझे खुशी है जब 13 से 18 में वसुंधरा राजे जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई, पहला मौका था कि 100 का 100% अनुदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। किसान का 1 पैसा नहीं लगा, करोड़ों रुपए के पक्के खाड़े बनाए गए और आज उन्हीं पक्के खाड़ों के आज राजस्थान का कोई कोना हो, चाहे वो गंगानगर, हनुमानगढ़ हो, बीकानेर, जैसलमेर तक, पूरे किसानों के पक्के खाड़ों के लिए प्रावधान किया गया। आज हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 जिलों की बात करूं तो पहले 2 बजट में 1000 करोड़ रुपया दिया गया, 1000 करोड़, और उसमें भेदभाव के बिना 11 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से मात्र 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं। पर ये मनभेद मतभेद नहीं रखा, ये द्वेष आपकी तरह। इनकी जो बुनियाद है वो झूठ पे टिकी हुई है। ये अशोक गहलोत की सरकार थी 18 से 23 के बीच में, जहाँ 200 करोड़ रुपए सादुलसर के विधानसभा क्षेत्र के लिए खाड़ों के लिए दिए हमने। आप जाओ किसानों से पूछो कि खाड़े किसने बनवाए हैं। और जो इनके कार्यकाल में जो पैसे तो हमारा ही था, इसके कार्यकाल में बने वो खाड़े लगातार टूट रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पुलिस से बंदी हम लोग नहीं ले रहे थे, पुलिस से बंदी ये ले रहे हैं, ठेकेदारों से ये पैसे ले रहे हैं। ठेकेदारों के खाड़ों की जांच, अगर गुरबीर सिंह बराड़ में इतनी हिम्मत है तो जो मैंने डेवलपमेंट के काम कराए उनकी जांच कराए और जो लोग दोषी उसको सजा की बात करें। जाने वाला हमारा लालगढ़ जटान गांव, जिसने पूरे देश को सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए, और उन्होंने, मेरे दादाजी सरदार गुरजंट सिंह ने वसुंधरा राजे जी की सरकार में 2018 में हैंडबॉल की एकेडमी वहां ले गए, सरकार बदल गई, इन्होंने ट्रांसफर कहीं और कर दिया। आज हमें सरकार ने हैंडबॉल एकेडमी का तोहफा लालगढ़ जटान में दिया। मैं ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। ये पूरे राजस्थान में सरकार जगह जगह हैंडबॉल एकेडमी खोल रही थी और स्पोर्ट्स की दूसरी इंस्टीट्यूट भी खोल रही थी। सादुल लालगढ़ में हैंडबॉल एकेडमी थी नहीं पहले, किसी प्रकार की सिर्फ बजट घोषणा कागजों में थी। और मैंने मुख्यमंत्री जब गंगा आए थे गहलोत साहब, मैंने उनसे अप्रूवल करा के मैंने हैंडबॉल एकेडमी की मांग करी थी और वो चिट्ठी भी मेरे पास में है। मैं चिट्ठी भी आपके माध्यम से इनको भेजना चाहूंगा कि आप घोषणाएं करते हो, धरातल पे आपका कुछ नहीं है। आपने 2.5 साल के अंदर जो सादुलसर की जनता के साथ जो धोखा किया वो सादुलसर की जनता इंतजार कर रही है चुनाव का, और सारी बात का आपका सबक सिखाएगी।
और किसी जनप्रतिनिधि से आरोप लगाने से पहले जरा खुद आत्ममंथन करे कि सादुल सर के क्षेत्र को नशे में धकेलने का अगर योगदान है तो इसी के परिवार का है।